मेरे गीत का जवाब बहुत सुंदर आपकी ओर से प्रस्तुत किया गया है। कहते हैं संकटों में मुस्कुराना सीख लो। क्या बात है। संकटों में मुस्कुराना सीख लो और कंटकों में पथ बनाना सीख लो। सफलता तो खुद ब खुद मिल जाएगी, सफलता तो खुद ब खुद मिल जाएगी, पर दूसरों के काम में तुम काम आना सीख लो। स्वर्ग से सुंदर बढ़िया कटपीस दिया है आपने। कुछ मुहावरों का प्रयोग किया है कटपीस में, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन मंचला जी, आपने अपना प्रथम चक्र का जो पहला गीत दिया था उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। बिल्कुल। और कहना इसलिए चाहता हूं कि आपके उस गीत का जो जवाब मैंने दिया, मेरे जवाब में आपने कुछ तर्क किया। मैं ये नहीं कहता कि कुतर्क किया है, किया तर्क है, लेकिन जिसका मकान खुद का शीशे का बना हो तो दूसरे के मकान में पत्थर मारना उचित नहीं है ना गुरु ना। इसलिए आपने कहा था अपने सवाल गीत में, मंचला जी, सुन लीजिए कि अगर माँ यहाँ है तो पिता कहाँ है। मेरा जवाब था कि अगर पिता यहाँ है तो माँ कहाँ है। भगवान शंकर ने राम का रूप धारण किया तो रावण पहचान गया, और रावण की तरफ से मैंने ये जवाब दिया था। रावण पहचान गया और कह रहा रावण अपने गुरु अपने पिता शंकर से कि अगर पिता यहाँ है तो माँ कहाँ है। आपने उसमें तर्क किया। मंचला जी, मैं कहना नहीं चाहता था मगर मजबूरी में मुझे कहना पड़ रहा है। आपने कहा था कि जब रावण पिता को पहचान गया, इतना ज्ञानी है जो व्यक्ति पिता को पहचान सकता है तो वो ये भी जान सकता है कि माँ कहाँ है। ये आपकी बात है, आपने कहा था। तो मंचला जी, जब मेरे
जवाब में आप ये तर्क दे सकते हैं तो आपका गीत भी जब राम पहचान गए सती को सीता के रूप में है और सती को पहचान गए राम, और राम कहते हैं कि माँ यहाँ है तो पिता कहाँ है, तो राम भी तो पहचान सकते हैं कि शंकर जी कहाँ है? कहाँ है? गीत गलत हो गया। वो तो त्रिलोक तीनों लोगों को दर्शने वाले हैं, देखने वाले हैं। रावण तो एक साधारण व्यक्ति था, राम तो भगवान के अवतार थे, वो भी जानते थे। लेकिन आपने तो यही कहा है कि अगर माँ यहाँ है तो पिता कहाँ है। हर बड़ी बहुत है। हर बड़ी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिसका मकान शीशे का बना हो दूसरे के मकान में पत्थर मारना उचित नहीं है। ना गुरुजी ना। दूसरा, मेरे गीत में एक तर्क किया आपने। मेरा गीत कह रहा था, मेरे गीत में था कि बिना मांगे उपहार मिल जाए। पहला प्रसंग था परिवार मिल जाए, दूसरा प्रसंग था सरकार मिल जाए, तीसरा प्रसंग था घर द्वार मिल जाए। दो प्रसंगों में आपने तर्क नहीं किया, तीसरे प्रसंग में तर्क किया कि घर द्वार तो पहले से था सुदामा के पास, पहले से था सुदामा के पास, बिना मांगे थोड़ी बेला, वो तो पहले से था। ये तर्क था। मंचला जी क्या कहें अब? झोपड़ी, घर, भवन, महल, ये चार प्रकार हैं आवास के। झोपड़ी, घर, मकान और महल। झोपड़ी होती है घास फूस की, घर होता है खपरेल कच्चा, मकान होता है पक्का ईंटों का, और महल तो महल होता है। मैंने पहले इशारा किया था कि सुदामा की झोपड़ी बदल गई, झोपड़ी से घर बन गया, घर द्वार मिल जाए। घर द्वार मिला यानी घर मिला, भले ही वो झोपड़ी से कुछ परिवर्तन तो हुआ, लेकिन आप कह रहे हैं कि घर द्वार तो पहले से ही था उनके पास। ये कुतर्क है। कुटिया थी पहले। चलिए ये थोड़ा बहुत चलता है।